नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, घटना चक्र से रिलेटेड हम आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी टॉपिक जो है आपको करा रहा था, जिसमें हमने समास टॉपिक तक खत्म कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है संधि और 5वां लेसन जो है आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो की बात करें तो ये 6वीं वीडियो है और इससे पहले हमने 5 वीडियो जो है हिंदी टॉपिक से रिलेटेड जो कि घटना चक्र की बुक आती है उससे मैं बना चुका हूँ। उन वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाकर आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि और संधि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बुक में दिया गया है, घटना चक्र की बुक आती है, इस बुक में दिया गया है, उस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि अत्यल्प 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 जो है शब्द है उसमें आपको संधि बताना है कि कौन सी संधि होगी। प्रश्न नंबर पहला का ऑप्शन की अगर हम बात करें उत्तर की तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यण संधि जो है इसमें होगा। अत्यल्प में अगर हम संधि की बात करें तो यण संधि होगा, बी वाला ऑप्शन पहला का सही हो जाएगा। व्याख्या के रूप में अगर बात करें तो अति प्लस अल्प जो है इसका विच्छेद होगा और ई के साथ जब अ मिलता है तो यण संधि का ही निर्माण होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बी वाला ऑप्शन पहला का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं कि पवन में पावन में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा का ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर की अगर हम बात करें तो बी वाला ऑप्शन अयादि संधि हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत हो तो इसके लिए पहले आप संधि टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस टॉपिक को देखिएगा, इस प्रैक्टिस सेट की वीडियो को देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि दिगंबर में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर तीसरा का दिगंबर एक तरह का जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा का देखिए दिक प्लस अंबर और यहाँ पर क जो है पाया जाता है, तो ऐसे में ये जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। पढ़ने से ही पता चल जा रहा था। प्रश्न नंबर चौथा है कि निष्पाप में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर चौथा का अब देखिए निष्पाप जब आप पढ़ते हैं तो बीच में मूर्धन्य स पाया जाता है और ऐसी स्थिति में जहां पर मूर्धन्य स, छोटा स, बड़ा स का जो है आधा वर्ण पाया जाता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। डी वाला ऑप्शन हमारा चौथा का सही हो जाएगा। निष्पादन में जो है अगर हम इसको विच्छेद करेंगे तो निह प्लस पाप जो हो जाएगा निष्पाप का। तो संधि कौन सा होगा? विसर्ग संधि होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5वां है कि वनौषधि में कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5वां में वनौषधि में अगर हम संधि की बात करें तो वन प्लस औषधि और इसके साथ कौन सा हमारा विकल्प ए वाला वृद्धि संधि हो जाएगा। 5वां का हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। वृद्धि संधि होगा 5वां का। वनौषधि में वृद्धि संधि होगी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां सूर्योदय में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6वां विकल्प की अगर हम बात करें तो सूर्य प्लस उदय और किसके साथ, तो अ के साथ जो है छोटा ऊ मिल रहा है। इस तरह से हमारा ए वाला विकल्प गुण संधि हो जाएगा। पहला विकल्प हमारा 6वां का सही हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय जो है इसका विच्छेद होगा, ध्यान रखिएगा, और गुण संधि इसमें संधि होगी। प्रश्न नंबर 7 है कि आविष्कार में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन विसर्ग संधि जो है सही हो जाएगा। बीच में मूर्धन्य स पाया जाता है जिसकी वजह से ये विसर्ग संधि होगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 8वां, और 8वां में अगर हम बात करें तो सच चरित्र में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको प्रश्न नंबर 8 में बताना है।
ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पढ़ने से ही पता चल जा रहा है, व्यंजन संधि हो जाएगा इसमें सच्चरित्र में। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 8वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। सप्तर्षि में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 में। तो सप्तर्षि में अगर हम संधि की बात करें तो गुण संधि हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 9वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां। सप्तर्षि का जो विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि होगा विच्छेद उसका। प्रश्न नंबर 10 की मनोबल में जो है मनोबल का विच्छेद आपको करना है, इसमें कौन सा विच्छेद होगा मनोबल का। तो जो ओ की मात्रा होती है ना वो विसर्ग में कन्वर्ट होती है। इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। पहला ऑप्शन मन प्लस बल जो है इसका विच्छेद होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। वाग जाल में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 का। अगर हम संधि की बात करें तो व्यंजन संधि होगा, लेकिन इसका विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा विच्छेद होगा, जो कि 4 ऑप्शन आपके सामने प्रश्न नंबर 11 का दिया गया है। ऑप्शन की बात करें तो संधि व्यंजन संधि और उत्तर हमारा पहला वाक जाल हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तथैव में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 12। संधि नहीं बताना है, विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 12 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो तथा प्लस एव हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन में साफ दिख रहा है तथा प्लस एव। ऐसे में प्रश्न नंबर 12 का हमारा जो विकल्प सी हो जाएगा। और यहाँ देखिए डी वाले में भी ऑप्शन में भी वही दिया गया है, तो इस तरह से 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। उत्तर क्या दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है, हालांकि दोनों विकल्प एक जैसा दिया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। गंगोदक में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको संधि नहीं बताना है, विच्छेद आपको बताना है कि गंगोदक में जो है कौन सा विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प की अगर हम बात करें तो गंगा प्लस उदक, ए वाला ही ऑप्शन हमको साफ साफ दिख रहा है, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर संधि पूछेगा तो गुण संधि होगा, ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। जैसे में यहाँ पर गंगा प्लस उदक गुण संधि होगा नियमानुसार, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि अति प्लस आवश्यक मिलकर आवश्यक जो है होगा, इसमें कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यण संधि होगा, ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 14 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। यशोधरा में जो है कौन सा विच्छेद होगा, इसमें से सही वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 15 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यशोधरा में जो ओ वर्ण है वो वर्ण आप कह सकते हैं वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे में हमारा सी वाला ऑप्शन ही सही होगा, यश प्लस धरा, इसका विच्छेद हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। कविश्वर में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 16 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें दीर्घ संधि होगा, ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। कवि प्लस ईश्वर जो है कविश्वर का विच्छेद हो जाएगा, दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17। संसार में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 17 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है संधि होगा व्यंजन संधि होगा, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। तन्मय जो है तन्मय में कौन सी संधि होगी वो आपको प्रश्न नंबर 18 में बताना है। तो तन्मय में भी जो है संधि की अगर हम बात करें तो व्यंजन ही संधि होगी, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19। इत्यादि में जो है कौन सी संधि होगी वो आपको प्रश्न नंबर 19 में बताना है। तो इत्यादि में संधि की बात करें तो यण संधि होगी, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि पुनर्जन्म में जो है कौन सा संधि होगा, संधि विच्छेद आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 में।
अगर हम उत्तर की अगर हम बात करें तो पुनः प्लस जन्म हो सकता है। अब ऑप्शन किस में दिया गया है वो आपको देखना है। तो पुनः प्लस आजन्म ये हो नहीं सकता। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुनः प्लस जन्म। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। पितृण जो है, पितृण में कौन सा विच्छेद होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 21 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो पितृप्रणस ऋण हो जाएगा। ऐसे में हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न नंबर 21 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। युधिष्ठिर जो है इसका विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा विच्छेद इसमें सही होगा युधिष्ठिर शब्द का। ऑप्शन की अगर हम प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो युधि प्लस स्थिर जो है इसका विच्छेद होगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। सत्कर्म जो है, सत्कर्म का संधि विच्छेद आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सत्कर्म को अगर आप विच्छेद करोगे तो सत प्लस कर्म हो जाएगा। ऐसे में हमारा सी वाला ऑप्शन साफ साफ मिल रहा है तो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। तपोधन शब्द जिस संधि नियम से बना है उसी नियम से बना इन शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तपोधन शब्द के अनुसार कौन सा शब्द इसमें से नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 24 का। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। विकल्प की बात करें तो गोधन जो है उससे अंतर है, मतलब उनसे डिफरेंट है। बाकी तीनों जो ये शब्द हैं, ये तीनों शब्द जो है इस तपोधन से मिलते जुलते हैं, यानी जैसे इस तपोधन में निर्माण हुआ है वैसे ही इन तीनों शब्द का भी निर्माण हुआ है। बाकी गोधन में अलग संधि होगा, इसीलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। 25 बात कर रहा है कि महर्षि में कौन सी संधि होगी वो आपको प्रश्न नंबर 25 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो गुण संधि होगा इसमें महर्षि, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। महाप्लस ऋषि विच्छेद इसका होगा, महाप्लस ऋषि महर्षि। प्रश्न नंबर 26 है कि मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द का आपको चुनना है इसमें से कि मृत्यु उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत को अगर आप जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा जो सार्थक ऑप्शन में दिया गया है उसी को ढूंढना है प्रश्न नंबर 26 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मृत्युपरांत, मृत्युपरांत, मृत्युपरांत यानी छोटाओं का मतलब बड़ाओं में कन्वर्ट हो जाएगा ना जी। किस ऑप्शन में मिल रहा है? डी वाला ऑप्शन देखिए एकदम सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन प्रश्न नंबर 26 का डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर देख लीजिए, मृत्यु प्लस उपरांत मिलेगा तो मृत्युपरांत जो है होगा एक नया शब्द, तो ध्यान रखिएगा दीर्घ संधि इसमें होगी। प्रश्न नंबर 27 है कि ऊपरी उक्त के जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 27 का। ऑप्शन की बात करें तो सरल प्रश्न है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरयुक्त शब्द का निर्माण होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28। अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको करना है प्रश्न नंबर 28 में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अनु प्लस एषण, कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है? सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29। हालांकि थ्योरी पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न का जो एक टाइप होता है वो आपके जितने भी संधि के प्रकार है उसी से रिलेटेड है। तो अगर हम एक एक प्रश्न की व्याख्या पर चलेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसीलिए हम सीधे प्रश्न और उत्तर आपको बता रहे हैं। बाकी जितने भी प्रश्न आपको गलत होंगे, जिस संधि के टॉपिक यानी जिस संधि का जो भी पॉइंट से आपका क्वेश्चन गलत होगा उस पॉइंट को आपको फोकस करने की जरूरत होगी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि जगदीश में जो है जगदीश का संधि विच्छेद आपको बताना है प्रश्न नंबर 29 में। उत्तर की अगर हम बात करें तो जगदीश का अगर विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस ईश होगा, और किस ऑप्शन में साफ साफ लिखा है तो ए वाला ही में ही लिखा है, तो ए वाला 29 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा जगदीश जो है व्यंजन संधि है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि रामायण का संधि विच्छेद करना है आपको। ये ऐसे प्रश्न जो है आपको बने हुए हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। रामायण का सही संधि विच्छेद आपको करना है प्रश्न नंबर 30 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो राम प्लस आयण
कि आयन होगा, वो आपको इसमें से बताना है। उत्तर की बात करें तो सी वाला विकल्प सही होगा, राम प्लस अयन होगा, ना कि आयन होगा। यही चीज ध्यान रखिएगा, इसी में लोग फंस जाते हैं और गलत विकल्प चुनकर चले आते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही होगा 30 का। चलिए प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 31। उज्ज्वल में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन की बात करें तो व्यंजन संधि होगा, क्योंकि उज्ज्वल को उत्ज्वल जो है विच्छेद करेंगे तो बनेगा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 से। निह प्लस आहार में शब्द बनेगा, यानी कि इसका कौन सा शब्द निर्माण होगा निह प्लस आहार के मिलने से। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो निहार, निहार किस ऑप्शन में है तो बी वाला ही ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33। मनः प्लस भाव में जो है जब शब्दों मिलेंगे, ये दो पद मिलेंगे तो कौन सी संधि का शब्द बनेगा वो आपको प्रश्न नंबर 33 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो मनः दिया है विसर्ग वो जो है ओ में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे में मनोभाव जो है सही होगा और हमारा सी वाला ऑप्शन मिल रहा है तो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर विसर्ग संधि का उदाहरण था। प्रश्न नंबर 24 है कि सु प्लस आगत में से शब्द कौन सा बनेगा वो आपको बताना है। तो सु प्लस आगत जब मिलता है तो स्वागत शब्द बनता है, बी वाला ऑप्शन में हमारा मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 से। निह प्लस विकार, निह प्लस विकार जब शब्द मिलते हैं तो कौन सा शब्द का निर्माण होगा वो आपको प्रश्न नंबर 35 में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो जो विसर्ग है ना वो री में कन्वर्ट हो जाता है, जो आधा ऊपर वाला र होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे में हमारा बी वाला ऑप्शन ही मिल रहा है, सही हो जाएगा। निर्विकार जो है इसका शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं और ये है तत् प्लस संकर की संधि होगी, तत् प्लस संकर की कौन सी संधि होगी जो कि शब्द आपका बनेगा जो आपके विकल्प में दिया गया है प्रश्न नंबर 36 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37। सचरित्र का संधि विच्छेद आपको करना है, कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी वाला ऑप्शन सत प्लस चरित्र जो है इसका विच्छेद होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34। सज्जन का संधि विच्छेद आपको करना है। विकल्प की अगर हम बात करें 38 का तो वो हो जाएगा सत प्लस जन, व्यंजन संधि का उदाहरण है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पर। 39 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संधि है विद्या प्लस अर्थी, यानी विद्यार्थी में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। विकल्प की बात करें तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40। शुभारंभ में कौन सी संधि है वो आपको प्रश्न नंबर 40 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो शुभारंभ में जो है दीर्घ संधि होगा, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। अगर हम बात करें विच्छेद की तो शुभ प्लस आरंभ उसका विच्छेद भी होगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 41 पर और ये है कि दुःशासन जो है का संधि विच्छेद आपको करना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दुह प्लस शासन जो है होगा और हमारे सी वाले ही विकल्प में दिया गया है, तो 41 का हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी भी शब्द के बीच में मूर्धनिया स, छोटा स और बड़ा स और छोटा स का आधा पाया जाता है, आधा की स्थिति जब पाई जाती है तो उस समय आप विसर्ग संधि के ही साथ जाइएगा, ये एक ट्रिक होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 42 है कि निसंदेह जो है में कौन सी संधि है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 42 का। ऑप्शन की बात करें तो विसर्ग संधि, जो कि अभी हमने आपको ट्रिक बताया वही ट्रिक यहाँ फॉलो होगा, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43। उन्नति में कौन सी संधि है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 43 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें व्यंजन संधि होगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 44 है कि निम्न में से
किसमें विसर्ग संधि नहीं है वो आपको इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 44 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी वाला ऑप्शन हमारा मिल रहा है जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत नहीं आएगा प्रश्न नंबर 44 का। तो ये थे, और भी कुछ प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, संधि से बचे। मतलब इसमें जो बुक है ना, इसमें जो दिया गया है कि पहले क्वेश्चन दिया रहता है, फिर थ्योरी, और फिर बचे हुए क्वेश्चन जो है लास्ट में डाल दिया गया है इस बुक में। तो उसी तरह हम सोच रहे हैं कि कोई भी टॉपिक एक हुआ है तो उसके सभी प्रश्न एक ही वीडियो में कवर हो जाए तो काफी अच्छा रहता है। उसी के साथ हमने ये क्वेश्चन और भी ऐड कर दिया है जो कि संधि से रिलेटेड उसी बुक में दिए गए थे। प्रश्न नंबर पहला है कि परमात्मा में कौन सी संधि है वो आपको प्रश्न नंबर 44 में बताना है। कौन सी संधि होगी परमात्मा में? तो अगर हम बात करें तो परम प्लस आत्मा, इस तरह से समान वर्ण आ रहे हैं तो दीर्घ संधि होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा पहला का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं दूसरा पर, भोजनादि। भोजनादि में जो है, भोजनादि में जो है कौन सा संधि विच्छेद होगा वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है प्रश्न नंबर दूसरा का। अगर आप विच्छेद करेंगे तो सीधा सीधा भोजन प्लस आदि निकलेगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक शब्द में भोजनादि उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40, गंगोर्मी में जो है का संधि विच्छेद आपको करना है प्रश्न नंबर 4 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो गंगा प्लस उर्मी कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो देखिए पहला वाला ऑप्शन में हमारा मिल रहा है गंगा प्लस उर्मी, छोटा वाला नहीं होना चाहिए, वो बड़ा वाला होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 4 पर, राजर्षि का संधि विच्छेद आपको करना है प्रश्न नंबर 5 पर। राजर्षि का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो राज प्लस ऋषि, और किस ऑप्शन में है तो पहले ही ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 5वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6, वेदोदया का संधि विच्छेद आपको करना है प्रश्न नंबर 6 में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वेद प्लस उदय, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 6वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पर, महेश्वर्य जो है, महेश्वर्य में कौन सी संधि है वो आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है। महेश्वर्य में अगर हम संधि की बात करें तो वो होगा कौन सा, वृद्धि संधि होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, वृद्धि संधि का एक ट्रिक होता है जिसमें ए की मात्रा और औ की मात्रा जो है मिले, उसको कुछ मत सोचिएगा, वृद्धि संधि के ही साथ चाहिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक मात्रा जब मिले, एक और ये दो मात्रा, एक मात्रा जो कि एक ये और एक ओ का मात्रा, ये मात्रा जब मिले तब आप गुण संधि के साथ जाइएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए काम आएगा हर जगह। प्रश्न नंबर 8, परमौषध, परमौषध में जो है कौन सा संधि विच्छेद होगा वो आपको प्रश्न नंबर 8 में बताना है। कौन सा होगा विच्छेद? तो परम प्लस औषध, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9, पित्राकृति, पित्राकृति में कौन सी संधि है वो आपको प्रश्न नंबर 9 में बताना है। चलिए, पित्राकृति में अगर हम संधि की बात करें तो यण संधि होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तन में कौन सी संधि है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 10 का। ऑप्शन की बात करें तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यण संधि होगा। अच्छा देखिए, बीच में जब कोई य, र, ल, वो ऐसे वर्ण जब आपको मिलते हैं और उनसे पहले कोई आधा वर्ण होता है तो आप यण संधि के साथ जाइएगा, कुछ बिना भी सोचे। बी वाला जैसे हमने सी वाले ऑप्शन के साथ गया था, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कुछ ट्रिक होते हैं जो आपको संधि से पकड़ने होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11, श्रवण जो है, श्रवण का संधि विच्छेद आपको करना है प्रश्न नंबर श्रवण का। प्रश्न नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रो प्लस अन जो है इसका विच्छेद होगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, पावक का संधि विच्छेद आपको बताना है प्रश्न नंबर 12 में। ऑप्शन की अगर हम बात करें, संधि विच्छेद आपको बताना है और संधि भी आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 12 का विकल्प का बात करें तो पो प्लस अन, पावक है ना, तो पो प्लस अक हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा 12 का पावक, पौ, पावक हो, पौ, पौ प्लस अक, सी वाला विकल्प, सॉरी बी वाला नहीं, सी वाला विकल्प हमारा जो है 12 का सही हो जाएगा,
पौ प्लस अक होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। संधि की बात करें तो अयादि संधि होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अयादि संधि, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ण दिए गए हैं, तो एक ट्रिक होता है कि जब कोई शब्द में 3 वर्ण दिए रहे वहां पर अयादि संधि के ही साथ जाइएगा। तो इस तरह से हम 12 का सी वाले ऑप्शन के साथ गए थे, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है, आपको मैं बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 13 की व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? तो व्यंजन के मेल से जब उत्पन्न विकार होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको व्यंजन संधि कहेंगे। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 14 पर। दिग्गज का संधि विच्छेद आपको करना है। 14 का ऑप्शन की बात करें तो दिग प्लस गज, सी वाला ऑप्शन में हमारा मिल रहा है, सही हो जाएगा। व्यंजन संधि का ये भी उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। षड दर्शन का संधि विच्छेद करना है प्रश्न नंबर 15 में। षड दर्शन का संधि विच्छेद की बात करें तो सट प्लस दर्शन किस ऑप्शन में है? बी वाला ऑप्शन में मिल रहा है, सोचने की जरूरत नहीं, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि दुरात्मा का संधि विच्छेद आपको करना है। चलिए, दुरात्मा का संधि विच्छेद प्रश्न नंबर 16, कौन सा संधि विच्छेद होगा प्रश्न नंबर 16 का? तो दुरह प्लस आत्मा, और ऑप्शन में हमारा कौन सा मिल रहा है? तो बी वाला में मिल रहा है, बी वाला विकल्प हमारा 16 का सही हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण जो है संधि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बुक में दिए गए थे, उसको हमने कवर करा दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।